Assalamu alaikum, here is your instructor Zahra. As you can see my introduction on the screen, so let's move towards the topic. Today's topic is HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. Basically, what is HTML? HTML is a simple language to create web pages. HTML एक बहुत सिंपल लैंग्वेज है जो हम वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसका फ्रंट एंड दिखाने के लिए कि हमारी वेबसाइट जो है वो किस तरह की लग रही है, कौन कौन से फीचर्स हमने उसमें ऐड किए हैं, कैसा फॉन्ट है, कैसा डिज़ाइन है। बेसिकली उस चीज़ के लिए HTML यूज़ होता है और उसका हम फ्रंट एंड लैंग्वेज भी कहते हैं। अब इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इंट्रोडक्शन दिया जाएगा आज इस लेक्चर में, बिकॉज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। उसके बाद जो है वो तफसील से जितने भी टैग्स इसमें यूज़ होते हैं, जो भी फीचर्स यूज़ होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह। तो अभी देख लेते हैं कि इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, दो मेन पार्ट्स हैं, हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं कि हाइपर टेक्स्ट क्या है। हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट है, एक ऐसी टर्म है, एक स्पेशल टेक्स्ट है जो एक बेसिकली एक लिंक है। वो लिंक क्या काम करता है कि वो लिंक आपको एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करवाता है, यानी आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे मूव कर जाते हैं, वो होता है आपका हाइपर लिंक। आपकी वेबसाइट में हाइपर लिंक का ऐड होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर लिंक कर दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गूगल से आपको इसकी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आप जो है वो किसी भी वेबसाइट को ओपन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वक्त कोर्स ब्लॉग की वेबसाइट को ओपन कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने ये लिंक ओपन किया तो मेरी वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई यहाँ पे कोर्स ब्लॉग की। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या है आपका हाइपर लिंक। हाइपर लिंक एक ऐसा टेक्स्ट है जिसके ऊपर आप क्लिक करें तो वो बेसिकली टेक्स्ट ना हो, बल्कि बेसिकली वो आपका एक लिंक हो जो आपको एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं देखूँ न्यूज़, फीचर्स, डाउनलोड्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बेसिकली एक लिंक है। तभी जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो उसने अपना कलर चेंज कर लिया और जब मैं क्लिक करूँगी इसको तो ये मुझे दूसरे पेज पे ले आया है। द पेज नेम इज़ न्यूज़। तो ये है बेसिकली हाइपर लिंक जो आपको नेविगेट करवाता है एक पेज से दूसरे पेज पे। अब आप दोबारा हम अपनी स्लाइड्स पर आते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है ऐसी लैंग्वेज जो एलिमेंट्स पे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करी, और एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करी हो, यूजिंग टैग्स। यूजिंग टैग्स, आपके जो टैग्स हैं वो आपके एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करते हैं कि आप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। बेसिक टैग्स जो HTML के हैं वो मैं आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता देती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह एक्सप्लेन अगले लेक्चर में करेंगे। HTML सबसे पहला टैग HTML है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये टैग लाजमी लिखना है और उसके अंदर ही आपने अपना सारा टेक्स्ट लिखना है। उसके बाद आ जाता है हमारा हेड टैग कि अगर आपने अपने वेब पेज पे कोई हेडिंग देनी है या कोई अलग से बॉडी से ऊपर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए हेड टैग यूज़ होता है। टाइटल टैग यूज़ होता है। आपकी ये फ़ाइल नेम जो है, जैसे यहाँ पे demo2 आ रहा है फ़ाइल नेम, तो आप अपना फ़ाइल नेम चेंज करें, आपके वेब पेज पे आपकी मर्ज़ी का टाइटल शो हो तो उसके लिए आप टाइटल टैग लगाते हैं। उसके बाद बॉडी टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हेड टैग के बाद आप बॉडी टैग लगाते हैं। और आपने कोडिंग करनी कैसे है, आपने नोटपैड के थ्रू अपना काम स्टार्ट कर देना एज अ बिगिनर। और भी बहुत से IDEs हैं जो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगी कि कौन कौन से IDEs हम कोडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं IDE। बट अभी एज अ बिगिनर आपके लिए नोटपैड जो है वो बहुत बेहतर है। सबसे पहले आपने क्या किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि HTML का टैग आपने लगाना है और उसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने का मतलब है कि क्लोजिंग टैग में आपने ये स्लैश ज़रूर लगानी है, ठीक है। उसके बाद HTML के टैग के बाद आपने हेड का टैग यूज़ किया। हेड के टैग में अब मैंने H1 टैग यूज़ किया। H1 टैग बेसिकली हेडिंग टैग है। H स्टैंड्स फॉर हेडिंग। अब मैंने हेडिंग दी है, इसको मैं सेव करती हूँ अपने कोड को और इसको ब्राउज़र पे जाके ओपन करती हूँ। ये ब्राउज़र पे मेरी फ़ाइल ओपन हुई है। इसको मैं जब रिफ़्रेश करती हूँ तो लिखा आ रहा है माई फर्स्ट वेब पेज। क्यों ये लिखा आ रहा है? बिकॉज मैंने यहाँ पे हेड टैग यूज़ किया था माई फर्स्ट वेब पेज, तो इसीलिए यहाँ पे भी माई फर्स्ट वेब पेज लिखा रहा है H1 में। अब वहाँ स्लाइड में आप देखेंगे कि मैंने हेड टैग्स जो हैं वो 6 हेड टैग्स लिखे हुए हैं। H1, H2, H3, H4, H5, H6। ये 6 हेडिंग टैग्स क्यों हैं? ये 6 हेडिंग टैग्स सिर्फ इसलिए हैं कि H1 से लेके H6 तक जो है वो आपके साइज़ में डिफरेंस आता रहता है कि जब आप H1 के साथ लिखते हैं अपना टैग को तो वो इस तरह बड़े फ़ॉन्ट में आता है। जब आप H2 के साथ लिखते हैं तो उसका फ़ॉन्ट डिक्रीज़ होता होता H6 तक वो बिल्कुल छोटा फ़ॉन्ट हो जाता है। तो आपकी मर्ज़ी, आपने कौन से साइज़ की हेडिंग देनी है, इट्स अप टू यू, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपके वेब पेज की। ये हो गए हेडिंग टैग्स। उसके बाद जो बेसिक एक टैग है जो आपको पता होना चाहिए, बेसिक टैग है, वो है पैराग्राफ टैग आपका। पैराग्राफ टैग में आपने कोई भी टेक्स्ट अपनी वेब पेज पे लिखना है, कोई भी टेक्स्ट, तो आप उस पैराग्राफ टैग के अंदर एज अ पैराग्राफ उस टेक्स्ट को लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आती हूँ
और पैराग्राफ जो है वो मैं बॉडी टैग्स में लिखती हूँ। मैंने बॉडी नहीं लिखी थी अभी, बॉडी टैग में लगाती हूँ। जितने भी टैग्स को आपको क्लोज करना पड़े वो पेयर टैग्स कहलाते हैं। अभी मैं पेयर टैग्स पे काम कर रही हूँ और बॉडी के अंदर मैं पैराग्राफ का टैग लगाने वाली हूँ पी, इसको कहते हैं पी टैग। पैराग्राफ का टैग मैं लगाने वाली हूँ और पैराग्राफ के टैग में मैं कुछ भी जुमला लिखती हूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो मैं देखती हूँ कि आता है कि नहीं मेरे वेब पेज पे सेव करने के बाद। मैं लिखती हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट। तो आपने जो कुछ भी अपने पैराग्राफ के अंदर लिखना है वो आप लिख सकते हैं। मैं इसको सेव करने के बाद जब यहाँ पे ब्राउज़र में रिफ़्रेश करती हूँ तो ये देखें मेरा पैराग्राफ वाली लाइन यहाँ पर आ गई है। अब आप कहेंगे ये टेक्स्ट बहुत छोटा है, फ़ॉन्ट बहुत छोटा है, इसको हम किस तरह से कैटर करेंगे, इसका कलर चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे हम लोग इन टैग्स के ऊपर एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या हैं? इनकी फ़ीचर्स, इनकी क्वालिटी, कि भाई हम इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। अभी तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दी है, बेसिक आपने देखा है कि बेसिकली HTML है क्या। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें हाइपरलिंक्स और टैग्स का यूज़ होता है। बेसिकली HTML इसलिए यूज़ होती है कि हाइपरलिंक्स और टैग्स के यूज़ से लैंग्वेज पे हम लोग वर्किंग करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में इसकी तफसील से एक एक फ़ीचर और एक एक टैग को हम लोग समझेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।